Hello students, so I am back with chapter number 8, Habitat and Adaptation part 2. Now what is the meaning of adaptation? When we say that an organism is adopted to a habitat, जब भी बच्चा हम ऐसा कहते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर जगह के लिए ही बना है या वो जगह उस पर्टिकुलर पर्सन को या एनिमल को बहुत ज़्यादा सूट करती है, तो हम क्या कहना चाहते हैं बेटा कि जो उसकी अपीयरेंस है, जो बिहेवियर है या जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो उसका मोड ऑफ लाइफ है वो उसको वेल सूटेड बनाता है कि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी आप एग्जांपल से समझिए कि 8.1 में आपको लोकेट करना है कैटरपिलर को। तो बच्चा आप कैटरपिलर को यहाँ ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप शायद उसको ना देख पाओ, ठीक है, या हो सकता है देख भी लो, आपकी आंखों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप उस कैटरपिलर को देखेंगे या कैटरपिलर एडहर्ड टू अ प्लांट, वो प्लांट से ट्री से बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, ठीक है। आपको प्लांट का जो ट्विग है, ट्विग और कैटरपिलर में डिफरेंस नहीं नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा वो उसका ही ट्विग है, बिल्कुल चिपका हुआ उस पर। दिस इज अ पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन। ये स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है किसका? एडेप्टेशन का, ठीक है। इवन दो ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, बेचा हर प्लांट और एनिमल ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लिया है, अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया है कि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए। इट मे नॉट विल बी सो ऑलवेज बी सो ऑब्वियस, और कई बार ऑब्वियस होता भी नहीं है। अब बच्चा अगर अभी भी समझ में नहीं आया एडेप्टेशन, तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, बिल्कुल कॉमन से एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है कैमल का। बच्चा हम लोग देखते हैं कि डेजर्ट में हर जगह वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो अगर कैमल वहाँ पर रह रहा है तो कैमल के अंदर ये कैपेसिटी है बच्चा कि वो पानी को स्टोर करके रख सकता है, इवन फूड को फैट के फॉर्म में स्टोर करके रख सकता है। जैसे जिराफ की गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो क्यों लंबी होती है? सो दैट इट कैन फैच लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज, ठीक है। तो ये भी एक एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। तो बच्चा अब तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा एडेप्टेशन क्या है। Adaptation is the development of any structure or function in an organism. Adaptation डेवलपमेंट है स्ट्रक्चर में, फंक्शन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है कि वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर ले, ठीक है। जैसे कि स्नेक्स को लेग्स नहीं है, तभी तो वो सॉइल के अंदर भी प्रॉपरली इजीली रह पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फिर जिराफ की जो गर्दन है बहुत ज़्यादा लंबी है, तो वो ऊपर ऊपर में भी जो लीव्स बच जाती है उसको भी खा सकता है, ठीक है। कैमल को पैडेड फीट दिया है कि वो गर्म रेत के ऊपर भी चल जाए, रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उस पर चलना मुश्किल होगा, पर उसके लेग्स में ऑलरेडी गॉड ने क्या लगा के भेजे हैं? पैड, कि उसको वो जो हीट है वो लगती ही नहीं है, स्लीपर की तरह काम करते हैं उसके पैडेड फीट, ठीक है। तो समझ में आया, एडेप्टेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, एनी स्ट्रक्चर। एडेप्टेशन में आपके किसी स्ट्रक्चर में या ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में कोई डेवलपमेंट होगा जो आपको एफिशिएंट बना देगा कि आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए, ठीक है। एग्जाम्पल, एडेप्टेशन आर चेंजेस इन द बॉडी और बिहेवियर। एडेप्टेशन क्या है बेटा? आपकी बॉडी में आपके बिहेवियर में चेंज है of an organism that enables it to survive comfortably and successfully in a habitat, कि आप comfortably successfully किसी भी habitat में survive कर जाएं। Organisms adapt themselves to find their food, protect themselves from attack of their enemies, ठीक है। Organism adapt themselves to find their food, अपने फूड को पाने के लिए, अपने आप को शिकार होने से बचाने के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, रिप्रोडक्शन की, अगर किसी एनिमल को अपनी ब्रीड मतलब अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है, अपने आप को किसी शिकारी से बचाना है तो फूड के लिए, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, इन सब के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी बच्चा? एडेप्टेशन की, ठीक है। फिर से एक बार बोलें, फॉर फूड, फॉर सेविंग देमसेल्फ, फॉर हैविंग अ गुड कंडीशन फॉर रिप्रोडक्शन एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंजेस। द एनवायरमेंट हैज़ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। एनवायरमेंट में दो टाइप के कंपोनेंट मिलेंगे, एक होगा बायोटिक और एक होगा अबायोटिक। सो स्टूडेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इनको आप बोलोगे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। पर कुछ नॉन लिविंग कंटेंट्स भी हैं जैसे कि सॉइल, रॉक्स, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये क्या होंगे? ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बच्चा जो लिविंग है, जिनमें लाइफ जान है, बायोटिक। जो नॉन लिविंग है उनको क्या बोलोगे? ए बायोटिक। बायोटिक के एग्जाम्पल होंगे प्लांट और एनिमल है बायोटिक के, रॉक्स, माउंटेन, एयर, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट कंडीशन। बच्चा ऑर्गेनिज्म बहुत ठंडी और बहुत गर्म जगहों में भी रह सकते हैं। बहुत गर्म अगर हम डेजर्ट की बात करें तो हमारा कैमल जिंदाबाद, और अगर ठंडी की बात करें, बहुत ठंडी की बात करें, तो एंटार्क्टिका की पेंगुइन्स, सील, ठीक है। ये वो एनिमल हैं जो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में भी क्या कर पा रहे हैं बच्चे? सर्वाइव कर पा रहे हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? दैट इज वेयर एडेप्टेशन कम टू हेल्प। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एडप्ट कर लिया है, या गॉड ने उनकी बॉडी को ऐसे बनाया है सो दैट दे कैन एडजस्ट देमसेल्फ। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन डे और टू। बच्चा 1 या 2 दिन में एडेप्टेशन नहीं आता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अबाउटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन चेंज। बच्चा अगर सॉइल बनी है, रॉक बनी है, या कोई रिवर भी बनी है, तो उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म चेंजेस के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है तो वो पैरिश हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस जो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। बच्चा ये लाइफ पे, ह्यूमन लाइफ पे भी ये कॉन्सेप्ट बैठता है कि अगर आप चाहेंगे कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चले तो पॉसिबल नहीं है, ये आपको ही दुख देने वाली बात होगी। यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू वट एवर प्लेस यू आर लिविंग। जिस ग्रुप में आप, आपके फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी रह रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करना चाहिए। ऑर्गेनिज्म एडोप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, वो अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स को अलग अलग रेस्पॉन्ड करते हैं, इसीलिए तो डाइवर्सिटी है ना ऑर्गेनिज्म में। एक जैसे एनिमल, एक जैसे प्लांट, ट्रीज आपको हर जगह मिलेंगे नहीं बच्चा। लेट अस स्टडी सम वेरिड हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल। अब हम लोग देखेंगे बच्चा वन बाय वन बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल कि उन लोगों ने अपने आप को कैसे एडप्ट कर रखा है, उनके हैबिटेट क्या क्या है। एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूड बोथ फ्रेश वाटर बॉडीज। एक्वेटिक एनिमल में बच्चा दोनों आएंगे, बोथ फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड, लैक और रिवर, एंड मराइन वाटर मीन्स सी और ओशन। मराइन वाटर सी और ओशन, फ्रेश वाटर रिवर, पॉन्ड एंड लेक्स, ठीक है। वन कैन फाइंड ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। बच्चा हम लोगों ने पता नहीं कितने प्लांट और एनिमल देखे होंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बच्चा वेलस्नीरिया। वेलस्नीरिया ये एक एक्वेटिक प्लांट है, जो एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड इन सेटिंग अप ऑफ एन एक्वेरियम। बच्चा वेलस्नीरिया एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको कॉमनली आप यूज़ करते हो एक्वेरियम बनाने के लिए। द प्लांट रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर। और ये जो वेलस्नीरिया है ये पानी के अंदर ही रहता है बच्चा, है ना। तो बच्चा वेलस्नीरिया की जो रूट्स, जो जड़ें होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं साइज में। दे सिंपली कीप द प्लांट फिक्स्ड इन द सॉइल, ठीक है। तो बच्चा ये जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं इनका काम सिर्फ क्या है? सॉइल में प्लांट को फिक्स करके रखना। ना ही तो उनको वाटर अब्जॉर्ब करना है, ना ही तो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करना है सॉइल से। द स्टीम इज लॉन्ग। और स्टेम कैसे होंगे बच्चा? लॉन्ग होंगे, हॉलो होंगे और लाइट होंगे। लॉन्ग, हॉलो, लाइट। लंबे होंगे, हॉलो मतलब खाली, हॉलो का मतलब होता है खाली, और लाइट हल्के होंगे, ठीक है। हॉलो और लाइट में बहुत डिफरेंस है बच्चा। हॉलो वो चीज़ जैसे जो अंदर से खाली हो, और लाइट जिसका वेट कम हो, ठीक है। बच्चा ये है वेलस्नीरिया, ये है कॉमन एक्वेटिक प्लांट वेलस्नीरिया, ठीक है। ग्रो वेल अप टू द वाटर सरफेस। जो लीव्स होती हैं वो थिन होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, रिबन की तरह होती हैं, टू एक्सपोज मोर सरफेस टू द लाइट एंटरिंग इनटू द वाटर, ठीक है, जिससे उनको लाइट का प्रॉपर एक्सपोजर मिल पाए। अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द लीफ टिश्यूज अक्कर मेनली थ्रू थिन लीफ सरफेसेस। और बच्चा ये जो पतली पतली लीफ हैं ये ही गैसेस के डिफ्यूजन में भी उनको हेल्प करती हैं। उनको कौन सी ऑक्सीजन यूज़ करनी है बच्चा? जो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट नहीं मिलेगी इनको, इनको ऑक्सीजन मिलेगी जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है,
और वो लीफ टिश्यूज के थ्रू मिलेगी, ठीक है। वेलेस्नीरिया इज वेल एडेप्टेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। वेलेनिशिया में क्या होता है बच्चा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज़ अ डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट वो प्लांट होते हैं बच्चा जिनमें मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, ठीक है। डायोशियस प्लांट वेयर मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट। व्हाट इज डायोशियस प्लांट, जहाँ पर मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट हो। पॉलिनेशन अक्कर विद द हेल्प ऑफ वाटर। और पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा बेटा, वाटर के थ्रू होगा। एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड हाइड्रोफिलियंस। इन फ्लावर्स को क्या बोलेंगे बच्चा, हाइड्रोफिलियंस। हाइड्रो मतलब वाटर, फाइल मतलब एफिनिटी। हाइड्रो मतलब वाटर, फाइल मतलब एफिनिटी। हाइड्रोफिलियंस किसको बोलते हैं बच्चा, किसको बोलते हैं बताओ, वो फ्लावर्स जिनका पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू, ठीक है। द मेल फ्लावर आर वेरी स्मॉल एंड ऑन मेच्योरिटी गेट डिटैच्ड। बच्चा जो मेल फ्लावर होता है बहुत छोटा होता है और मेच्योरिटी जब वो अपने फुल मतलब फुल लेंथ में आ जाएगा तो वो मेन प्लांट से, अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा। दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने पड़े लग जाएगा। द फीमेल प्लांट बियर फीमेल फ्लावर, और जो फीमेल प्लांट होगा उसमें फीमेल फ्लावर होगा। दैट रिमेन फ्लोट ऑन लॉन्ग स्टैक, और वो भी वहाँ पर फ्लोट कर रहा होगा। फ्लोट करना होता है मतलब तैर रहा होगा। फ्री फ्लोटिंग मेल फ्लावर पॉलिनेट द फीमेल फ्लावर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और वहीं पर पॉलिनेशन होगा। फ्री फ्लोटिंग मेल फ्लावर भी होगा, फीमेल फ्लावर भी होगा, कहाँ पर, वाटर के सरफेस के ऊपर, ठीक है। वाटर लिली हिंदी में बोलते हैं नीलोफर। इस पार्शली सबमर्ज्ड वाटर प्लांट। अच्छा अभी हम लोगों ने जो देखा वो पूरा पानी के अंदर था, ठीक है। कहाँ गया डायग्राम, ये रहा। वेलेस्नेरिया ये पूरा पानी के अंदर था बच्चा, देखो है ना, ठीक है। ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर, दोनों ही पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और फ्लोट करते हुए क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। पर अगर हम वाटर लिली की बात करें तो बच्चा ये सबमर्ज है, ठीक है। आधा पानी के ऊपर है, आधा पानी के अंदर, पार्शली सबमर्ज है, ठीक है। Water lily is partially submerged water plant. Its roots are fixed in soil at the bottom of the pond. Pond के बिल्कुल नीचे soil में fix होती हैं, bottom में बिल्कुल fix होती हैं इसके roots, है ना। And stem is very small, छोटी छोटी stems होती है। Leaves have long leaf stalks filled with air spaces. Leaves में long leaf होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, air space. दिस एडेप्टेशन हेल्प्स प्लांट्स टू फ्लोट ऑन वाटर। और ये जो एडेप्टेशन है इससे जो प्लांट है वो वाटर के ऊपर क्या कर सकता है बच्चा, फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है, ठीक है, ऑन वाटर बायोन्स। द लीफ ब्लेड्स आर ब्रॉड। लीव्स की जो ब्लेड्स है वो कैसी बेटा, ब्रॉड है, दिख रही है ना कितनी ब्रॉड है, ठीक है। विथ ऑयली कोटिंग, और ये जो लीफ है इसके ऊपर क्या होती है बच्चा, ऑयली कोटिंग। फॉर वाटर प्रूफिंग, किसके लिए बच्चा, वाटर प्रूफिंग के लिए। एंड आर स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस, और वो किसके ऊपर फैली है, देखो ये पानी के ऊपर फैली हुई ना, वाटर सरफेस के ऊपर फैली हुई है ये, ठीक है। स्टोमेटा टिन्नी ओपनिंग ऑन द लीफ। स्टोमेटा क्या है, लीव्स के ऊपर टिन्नी ओपनिंग्स होती है जो गैसेस के डिफ्यूजन को अलाउ करती हैं। हर लीव में बच्चा टिन्नी ओपनिंग्स होती है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, जो गैसेस के एक्सचेंज में, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। वाटर लिली दे आर प्रेजेंट ओनली इन अपर सरफेस ऑफ द लीफ। हाँ बच्चा, देखो लोअर सरफेस पे होगा तो कुछ काम का ही नहीं। ये जो लीफ है इसके अपर सरफेस पे स्टोमेटा होता है, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होता है। अपर सरफेस टू द लीफ दैट इज एक्सपोज टू एयर, क्योंकि यही वाला पार्ट तो एयर को एक्सपोज कर रहा है। बाकी नीचे तो जो पानी के अंदर बैक साइड वाला पार्ट है जो पानी के अंदर है उससे तो एयर एक्सपोजर का कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा बच्चों, आप लोगों में से कितने बच्चों को कन्फ्यूजन है, मैम ये तो लोटस है, ये वाटर लिली, क्या लोटस एक जैसे ही होते हैं? तो बच्चा थोड़ा सा डिफरेंसेस है वाटर लिली और लोटस में, कि अगर आप ये वाटर लिली की लीव्स को देखोगे तो थोड़ी जो वैक्स कोटिंग है, हेल्दी होंगी ये वाली लीव्स। और अगर हम उसकी बात करेंगे लोटस की, तो लोटस की जो लीव्स होती हैं पेपरी होती हैं, मतलब पेपरी मतलब पतली होती हैं, लाइट वेट होती हैं, मतलब पतली होती है, लाइट वेट नहीं, पतली होती हैं। और ये इसमें वैक्सी कोटिंग होने के साथ ये थोड़ी सी हेल्दी लीव्स होती हैं इसकी, ठीक है। कुछ और भी डिफरेंस है वो आप लोग गूगल से जाके सर्च कर लेना, पर हाँ एक नज़र में ये लोटस की तरह लग रहा है।
बहुत सारे और भी एनिमल है बच्चा जो डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वाटर में लीव कर पाते हैं, रह पा रहे हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। दे इंक्लूड बहुत फ्रेश एंड मराइन वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में भी रह लेते हैं, कुछ सॉल्टी वाटर में भी ले लेते हैं। सम कॉमन एक्टिवली स्विमिंग एनिमल्स आर फिश, यू ऑल हैव सीन, फ्रॉग देखा है, क्रोकोडाइल भी कहीं ना कहीं तो हमने देखा है, कभी टीवी में देखा है, कभी कभी कहाँ देखा है, जू में देखा होगा, ठीक है, रियल में तो मुश्किल किसी ने देखा होगा। और वेल्स, वेल्स भी हमने टीवी में ही देखे हैं। फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, वेल्स, दीज आर द कॉमन एक्टिवली स्विमिंग एनिमल। फिशेस, फिशेस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। बच्चा मछलियाँ ऐसे नहीं कि आपको नदियों और तालाबों में मिलेगी, समुद्र में नहीं मिलेगी। तो जो फिश है वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है, मराइन वाटर में भी मिल सकती है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडाप्टेशन इन अ फिश फॉर एक्वेटिक लाइफ आर एज फॉलो। अब कैसी मछलियाँ पानी में रह पा रही हैं हम लोग ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। द बॉडी ऑफ अ फिश इज टेपरिंग एट बोथ द एंड, दोनों ही एंड पे कैसी होती है बॉटम, नॉर ऐसी होती है ना फिश का शेप, इसको बोलते हैं टेपरिंग शेप। इधर से भी नैरो है, इधर से भी नैरो है, ठीक है। सच अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी, और इसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, स्ट्रीमलाइन बॉडी। दिस शेप ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स फॉरवर्ड मूवमेंट। और ये जो बॉडी का शेप है ये बिल्कुल भी इनको रोकता नहीं है, रेजिस्ट नहीं करता है जब ये वाटर में मूव कर रही होती हैं, ये स्मूथली मूव कर पाती हैं। अभी समझ में आया टेपरिंग मतलब दोनों साइड से थोड़ा सा नैरो हो जाना होता है, टेपरिंग इसी को आप बोलते हो स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और इनको लीस्ट रेजिस्टेंस मिलता है जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट करती है किसमें, वाटर में। स्केल्स कवरिंग द एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी ऑफ अ फिश इज कवर्ड विथ वाटर प्रूफ स्केल्स। पूरी बॉडी के ऊपर वाटर प्रूफ स्केल्स हैं, पानी के अंदर रहने के बाद भी गीली नहीं होंगी। विच फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ एनिमल, और एक्सोस्केलेटन ऑफ एनिमल फॉर्म करते हैं ये स्केल्स। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश फ्रॉम इल इफेक्ट्स ऑफ वाटर। और ये जो एक्सोस्केलेटन है, जो स्केल्स हैं, ये फिश को किसी भी खराब इफेक्ट, वाटर का जो इल इफेक्ट है उससे बचाते हैं, ठीक है। फिन्स, अ फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल। फिन्स और टेल्स की हेल्प से, ये रहे फिन, फिन और टेल की हेल्प से फिश क्या कर पाती है बच्चा, स्विम कर पाती है, ठीक है। इट बियर्स टू टाइप ऑफ फिन्स, दो टाइप के फिन्स होते हैं, एक पेयर्ड फिन्स होते हैं ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड, पेयर्ड फिन्स होंगे, ये वाले जो होते हैं ये पेयर्ड फिन्स है, और ये होते हैं अनपेयर्ड फिन्स, ठीक है। मीडियन, पेयर्ड फिन्स और अनपेयर्ड फिन्स। पेयर्ड देख लिया आप लोग, ये पेयर्ड और ये अनपेयर्ड कहाँ गए बेटा, दोनों ही पेयर्ड हैं, ये तो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। अनपेयर्ड मिडल वाला बेंग होगा जिसको आप बोल रहे हो अनपेयर, जिसका दूसरा पेयर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अनपेयर्ड मीडियन ये रहे, अनपेयर्ड मीडियन, ठीक है। सो बच्चा फिश स्विम करती है अपने फिन और टेल की हेल्प से। इसके टू टाइप के होते हैं, पेयर्ड राइट और लेफ्ट साइड दोनों में होंगे, और अनपेयर्ड बीच में होंगे, है ना, ये दिख रहे हैं ना बीच वाले, ये रहे। आपकी एक्वेरियम में फिश हो तो देखना। एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं, स्विम ब्लैडर। ये एयर फिल्ड ब्लैडर है, is an air-filled bladder in some fishes. It helps in maintaining bions and the fish can rise upward or shrink downward by increasing or decreasing the amount of gas in the bladder. ब्लैडर में गैस के अमाउंट को कम और ज़्यादा करके बच्चा जो फिश है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जा सकती है और नीचे की तरफ आ सकती है पानी में। गिल्स, गिल्स क्या है बच्चा, ब्रीदिंग ऑर्गन है, ठीक है, जो पानी के अंदर ही एक्टिव हो सकते हैं। These are located on either side of the throat, throat के दोनों साइड में अवेलेबल होते हैं। Covered by an operculum, और उनको कौन कवर करता है बच्चा, operculum। operculum का ही दूसरा नाम है गिल कवर, क्या है बच्चा, गिल कवर। operculum का ही दूसरा नाम क्या है, गिल कवर। For respiration the water is taken in through the mouth and expelled out from the gills। मुँह से वो पानी लेती हैं और फेंकती, एक्सपेल करनी, बाहर निकालती हैं गिल्स से। चैम्बर ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में होते हैं गिल्स, जिससे वो पानी एक्सपेल कर देती है, बाहर निकाल देती है। एज द वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स फिलामेंट, जैसे ही पानी गिल्स फिलामेंट तक आएगा, जितनी भी ऑक्सीजन थी जो कि वाटर में डिजॉल्व थी वो ब्लड ले लेगी, ठीक है, थ्रू गिल फिलामेंट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी।
So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.